Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is hyperbola of class 11th mathematics. Topic is chord bisected by a given point. यानी बच्चों t इक्वल टू S1 का रिजल्ट पढ़ना है, जो कि जैसे प्रीवियस में भी पढ़ा है इलिप्स में, इलिप्स के साथ पैराबोला पर भी और सर्कल में भी हमने पढ़ा है t इक्वल टू S1। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं और एग्जाम्पल क्या है। देखिए लेट अ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड बाइसेक्टेड पॉइंट जो है, बाइसेक्टेड पॉइंट पी x1 y1 है। यहाँ पर बाइसेक्टेड पॉइंट यानी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ chord, ठीक है। देन chord इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट, यानी इसे बोल लेते हैं बेटा और करके लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord, ठीक है, इज गिवन बाय t इक्वल टू S1, ठीक है। यानी t फॉर वेयर t क्या है, टेंजेंट है, वेयर t क्या है, टेंजेंट x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 एंड S1 है टू द पॉइंट, यानी x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। देन t इक्वल टू S1 से रिजल्ट बनेगा x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ chord बाइसेक्टेड बाय अ गिवन पॉइंट, यानी लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord। दिस इज अ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord, यानी पॉइंट जो बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, x1 है y1। तो बेटा ये बहुत सिंपल सा केस है प्रूव करने के लिए कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए प्रूव है यहाँ पर, प्रूव सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स को लेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं हाइपरबोला पे, ये वाला पॉइंट हम लेट कर लेते हैं x2 और y2, और b पॉइंट लेट कर लेते हैं x3 और y3, और यहाँ पे ये मिड पॉइंट है p, x1 है y1, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट। तो आप ध्यान से देखिए ना, पॉइंट a एंड b हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, यानी पॉइंट a एंड b लाइज ऑन द हाइपरबोला। तो a और b हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो यहां पर बेटा होगा पॉइंट a एंड b लाइज ऑन द हाइपरबोला। तो देखिए इक्वेशंस पे सेटिस्फाई करा देते हैं, तो बनेगा x2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, और x3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस एंड माइनस, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, और ट्रांसफर करेंगे उस तरफ तो 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर, देखिए यहाँ बनेगा x2 माइनस x3, ठीक है, x2 माइनस x3, a माइनस b, और यहाँ पर होगा साथ में x2 माइनस x3, और यहाँ लेते हैं y2 माइनस y3। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ बनेगा y2 प्लस y3 अपॉन x2 प्लस x3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका भी रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ध्यान से देखिए यहाँ बनेगा रिवर्स करने पे x2 प्लस x3 अपॉन y2 प्लस y3। अब देखिए यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, पॉइंट P मिड पॉइंट है, तो पॉइंट P अगर हम इस पे पुट कर देते हैं तो x1 की वैल्यू होगी x2 प्लस x3 अपॉन 2, यानी x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 2x1। सेम y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 2y1, क्योंकि पॉइंट P क्या है मिड पॉइंट है, पॉइंट P क्या है x1 y1 मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। फॉर्मूला लगा देंगे तो देखिए x2 प्लस x3 y2 प्लस y3 रिप्लेस हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 इक्वल टू बी स्क्वायर 2x1 अपॉन ए स्क्वायर 2y1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। तो ये बेटा स्लोप आ गई, 2 पॉइंट्स की क्या आ गई स्लोप। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 पॉइंट, देखिए इस लाइन का स्लोप पता हो गया, ये m आ गई, ठीक है, कॉर्ड की क्या है ये स्लोप, ठीक है, कॉर्ड की ए बी कॉर्ड की क्या आ गई स्लोप, स्लोप पता हो गई हमें। अब हम क्या करेंगे, m पता है और 1 पॉइंट p पता है, p x1 y1, तो 1 पॉइंट से पास होने वाली क्या अप्लाई कर देंगे इक्वेशन, इसको नोट करिए। देखिए यहाँ पर आगे इसे कंप्लीट करते हैं, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। देखिए m पता है पासिंग थ्रू, तो इक्वेशन ऑफ कॉट लिखा जाएगा, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू है b स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 x माइनस x1। बड़ा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, b स्क्वायर x1, जस्ट मिनट, सही है। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ट्रांसफर कर लेते हैं टर्म्स को आपस में, तो इधर लिखा जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यस, बट आप दोनों तरफ बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बोथ साइड क्या करें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आ जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, और इधर भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है, और दिस इज S1, तो प्रूव हो गया T इक्वल टू S1, तो हेंस प्रूव T इक्वल टू S1। तो कॉर्ड इक्वेशन फॉर बाइसेक्ट्स क्या होती है, T इक्वल टू S1 होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसी तरीके से हम एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, सभी के केसेस में चारों पे ये पॉइंट हैं, तो कुछ फॉर्मूले देखिए कॉमन हो गए। पेयर ऑफ टेंजेंट्स S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, कॉर्ड इक्वेशन फॉर मिड पॉइंट T इक्वल टू S1, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट T इक्वल टू 0। तो टोटल 3 फॉर्मूलाज ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में कॉमन है। फिर बेटा पोल एंड पोलर, पोल एंड पोलर, उसके भी केस कॉमन है। फिर एनी टेंजेंट भी कॉमन है, y इक्वल टू mx प्लस
ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जो टेंजेंट की इक्वेशन बनाई जाती है m फॉर्म पे। तो अगर आपको शॉर्ट रिवीजन करना है जेई मेंस के लिए या फॉर्मूले के लिए, तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में कॉमन फॉर्मूले हैं, कॉमन टेंजेंट्स का मतलब मींस पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स का, ठीक है, कॉर्ड इक्वेशन फॉर मिड पॉइंट का, स्लोप फॉर्म पे, नॉर्मल फॉर्म पे, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर नॉर्मल। ये जो नॉर्मेलिटी है, कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी एम के टर्म पे, ये कॉमन फॉर्मूले हैं। आप एक तरीके से फॉर्मूले बना करके लर्न कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स, आगे के 2-3 वीडियो लेक्चर्स में एक फॉर्मूले का वर्कशीट बना दूंगा, जिसमें से डिफरेंस करना आप समझ जाएंगे कि हाँ लर्न कैसे किया जाता है। तो आप अभी से नोट करें, फिर इसका एग्जाम्पल बताते हैं। तो कॉर्ड इक्वेशन, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट क्या अप्लाई करेंगे आप लोग? t इक्वल टू s1। तो देखिए इसमें जो जेई में क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल होता है बेटा इस पर कि फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू द हाइपरबोला ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, ठीक है, हुज इंटरसेक्शन पॉइंट join to origin at right angle, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हैं यहां पर पॉइंट ज्वाइन टू ओरिजिन एंड सबटेंड्स 90 डिग्री एट ओरिजिन, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। टॉपिक बहुत अच्छा है बच्चों, क्वेश्चन भी मैंने सिलेक्ट करके दिया है आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब ऐसा ही क्वेश्चन बेटा एलिप्स में भी हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है और पैराबोला में भी हो सकता है। कहता है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू द हाइपरबोला whose intersection point join to origin and subtend 90 डिग्री एट द origin। तो बेटा देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये चला गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के आर्टिकल पर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ज्वाइन टू ओरिजिन देन मेकिंग होमोजीनियस, ठीक है, उस टॉपिक में इसको शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले हम मिड पॉइंट को लेट करेंगे। देखिए कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ये कॉर्ड पी क्यू है जिसका मिड पॉइंट है एम और इसका लोकस लेट करेंगे एच कॉमा के। ये लोकस हुआ बेटा मिड पॉइंट का लोकस एच कॉमा के। कॉर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट जॉइन टू ओरिजिन यानी ये है 0,0, ठीक है, ओरिजिन, और यहां पर ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। थीटा क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड ज्वाइन टू ओरिजिन मेकिंग होमोजीनियस। अब होमोजीनियस की भी थ्योरी लगेगी, साथ में कॉर्ड इक्वेशन फॉर मिड पॉइंट की भी लगेगी। तो मिड पॉइंट का लोकस हमने क्या लेट किया एच कॉमा के, ठीक है। तो लेट किया मिड पॉइंट एम एच कॉमा के। तो कॉर्ड इक्वेशन फॉर मिड पॉइंट
फॉर्मूला होता है t इक्वल टू S1, ठीक है, t इक्वल टू S1, ठीक है, एट m पॉइंट h कॉमा k। तो t की टेंजेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे t इक्वल टू S1 यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इस पर, ठीक है। देखिए इस पर अप्लाई करना है हमें, तो इसकी टेंजेंट क्या होगी, t इक्वल टू S1। तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट इसकी लिखी जाएगी x(x1) माइनस 2y1 माइनस 6, और एट द पॉइंट हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस का 6, और यहाँ पर x1 y1 h कॉमा k, तो यह आएगा hx माइनस 2ky, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। देखिए दिस इज अ कॉर्ड इक्वेशन, दिस इज कॉर्ड इक्वेशन ऑफ PQ। ये किसका इक्वेशन है, PQ का इक्वेशन निकल आया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जॉइन टू ओरिजिन, देन वी मेक होमोजीनियस। तो होमोजीनियस बनाने के लिए इक्वेशन से 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, इक्वेशन से किसकी, 1 की वैल्यू। तो हम इसमें से 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरीके से, hx माइनस 2ky अपॉन h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इक्वल टू 1, और हम हाइपरबोला को क्या बनाएंगे, होमोजीनियस। तो मेकिंग होमोजीनियस, देखिए मेकिंग होमोजीनियस केस, ठीक है, होमोजीनियस। देखिए ये आर्टिकल मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया हुआ है। तो देखिए ये 2 डिग्री का टर्म है, ये भी 2 डिग्री का टर्म है, लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए होमोजीनियस बनाने के लिए इक्वल डिग्री होता है होमोजीनियस का मीनिंग। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, ये इक्वल डिग्री है, तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी इस वैल्यू का स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, और यहाँ आ जाएगा hx माइनस 2ky का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 एच एक्स माइनस 2ky का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर ये गिवन है कि कॉड सबटेन 90 डिग्री एट द ओरिजिन, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी 0। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिस वन, ठीक है, यहाँ पर वाई स्क्वायर भी है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एच स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। देखिए एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर होगा और यहाँ पे 6 होगा, 6 एच स्क्वायर पॉजिटिव, इधर आएगा तो निगेटिव, ठीक है। देखिए ना, लेफ्ट में तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, राइट में भी तो एक्स स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर और 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो जंपिंग मेथड से सिलेक्ट कर लिया। अब इसी तरीके से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सिलेक्ट करिए, यहाँ पर हो गया माइनस का 2, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 4k स्क्वायर, तो बनेगा टोटल 24, तो माइनस का 24k स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और लोकस लिख देंगे x और y के टर्म में। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों पे एच स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये और ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 और दिस वन, तो ये बचेगा माइनस, यानी यहाँ पर आ रहा है टोटल आंसर आ रहा है माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6h स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब लोकस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 24y स्क्वायर। तो आंसर लिखा जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 24y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट। और ऐसे क्वेश्चंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है लेकिन इजी कैलकुलेशन है कि कॉर्ड इक्वेशन फॉर मिड पॉइंट t इक्वल टू s1, ठीक है। अब अगर हम इसे इजी करना चाहें इजी हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप लास्ट वाली लाइन को हटा दीजिए, यहाँ पर बोल सकता है क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकता है कि कॉर्ड इज पासिंग थ्रू 2,1। ये कॉर्ड जो है कहता है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला एंड कॉर्ड पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो यहाँ फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर वो फिक्स पॉइंट पास करा देंगे तो लोकस नया निकल आएगा। तो क्वेश्चंस हमेशा इसी टाइप के पूछे जाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन थ्योरी के आर्टिकल में जाएंगे, क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, तो हम अप्लाई कर देंगे t इक्वल टू s1। अब इस कॉर्ड के अबाउट में डिफरेंट टाइप की टॉपिक गिवन होंगे। अगर इसने कहा कि ये कॉर्ड जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स भी है, तो t इक्वल टू 0 निकाल करके इसके साथ क्या कर देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस अगर हम बात करें कि यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, तो वहाँ पर लगेगा t इक्वल टू 0, और ये है कॉर्ड इक्वेशन फॉर मिड पॉइंट, तो लगेगा t इक्वल टू s1, और बोथ आर सेम लाइन रिप्रेजेंट्स देन कोइंसाइड, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का केस भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जॉइन टू ओरिजिन, देन वी मेक होमोजीनियस फॉर्म, तो होमोजीनियस बनाएंगे। बाद में लिखा हुआ 90 सबटेंड कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी 0। तो क्वेश्चन होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ इस पर, बहुत ईजी टाइप के भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, तो आप इसमें इजी टाइप का कोई क्वेश्चन बता सकते हैं इस पे। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे नया क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा इजी बना करके। देखिए एग्जाम्पल है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द हाइपरबोला, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, विच पासिस अगेन 2,3, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ डायग्राम बनाया है, कह रहा मिड पॉइंट का। देखिए यहाँ पर कॉर्ड है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट M है, इसका लोकस h, k निकालना है, ये फाइंड करना है हमें। तो ये कॉर्ड हो गई A और B, और ये कॉर्ड जो है अगेन पास होती है 2,3 से, तो हम यहाँ ले सकते हैं ये वाला पॉइंट 2,3, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट है 2,3 बेटा, ठीक है, ये पॉइंट है 2,3 जहाँ से ये पास हो रही है 2,3। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट लेट करेंगे और t इक्वल टू s1 यूज करेंगे, कॉर्ड इक्वेशन फॉर मिड पॉइंट। तो देखिए एलिप्स दे रखा है, इसकी टेंजेंट हो गई h, k पर, इस तरीके से लिखते हैं ना टेंजेंट x(x1), इसके हिसाब से x(x1) माइनस 2y(y1) माइनस 1 इक्वल टू s1, यानी x1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर,
-1, 1 से 1 कैंसिल, x1 y1 यहाँ h कॉमा के है तो यहाँ हो जाएगा hx माइनस 2y k इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। अब 8 passes 2, 3 तो यहाँ पे 2 और 3 पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 2h माइनस 3k इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। तो लोकस क्या हो जाएगा इसका, लोकस ऑफ m, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज अ लोकस। अब इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए बी एक हाइपरबोला है, इस पॉइंट का लोकस भी क्या आया, हाइपरबोला है। इसको शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्टिंग फॉर्म बना सकते हैं। देखिए कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा -2 और यहाँ पर होगा y स्क्वायर माइनस 3/2 और यहाँ y, ठीक है। तो 3/2 y उसका हाफ होगा 3/4 स्क्वायर हुआ 9/16 तो 9/16 माइनस 9/16 इक्वल टू 0। तो बेटा बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 y माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये -1 आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस टोटल हो जाएगा 9/8, यहाँ प्लस उधर आएगा तो माइनस 9/8। तो बेटा ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 y माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 17/8। तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन गया। क्या बन गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, क्योंकि देखिए ये निगेटिव है, क्या ये निगेटिव है, इसलिए कौन सा लोकस बना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गई इसका लोकस, ठीक है। अब उसका सेंटर क्या है 1 और 3/4। क्लियर हुआ बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ऐसे और भी डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसी टॉपिक पे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला, फिर पोल एंड पोलर, या इसके पहले पोल एंड पोलर देन नॉर्मल, ठीक है बेटा।